ठीक है, इसको दे दिया। अब हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमारा आईपी एड्रेस सब कुछ सही है, करेक्ट है? ओके, तो जनरली क्या करते हैं, R1 में लॉगिन हो, इस वाली आईपी एड्रेस को, इस इंटरफेस के आईपी एड्रेस को पिंग कर लो। ठीक है, कैसे पिंग करोगे? पिंग 12.0.0.2। ये पिंग हो रहा है, मतलब आईपी एड्रेस करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है, मींस आमने सामने आईपी कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और 13.2 को, 13.2 को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है शायद। 13.0.0.0.3 को हमने नहीं कॉन्फ़िगर किया, तो पिंग नहीं होगा। ठीक है, हाँ पिंग नहीं हो रहा है। चलो, टू राउटर पे हमने ये वाला पिंग होने लगा है, कोई दिक्कत नहीं। और राउटर 3 में जाके कॉन्फ़िगर कर दो। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस एफ ए 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 13.0.0.3, 255.255.255.0, नो शटडाउन। और इसमें एक और इंटरफेस है, इंटरफेस FA1/0, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 38.0.0.0.3, नो शटडाउन। ठीक है, कूल। यही है, इधर पे जाके कॉन्फ़िगर करना है नंबर 8 पे। यहाँ भी कॉन्फ़िगर, यहाँ भी कॉन्फ़िगर, यहाँ भी कॉन्फ़िगर, यहाँ सब जगह कर दिया। 8 नंबर पे जाओ और कॉन्फ़िगर कर दो। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस कितना है? 28, 28.0.0.8, नो शटडाउन। इंटरफेस FA1/0, आईपी एड्रेस 38.0.0.0.8, 55.55.55.0, नो शटडाउन। ठीक है, और राउटर 2 पे जाओ, दोनों आईपी पिंग कर लो। पिंग 12.0.0.0.1, पिंग हो रहा है। 28, 28.8, पिंग हो रहा सही है, पिंग हो गया। राउटर 3 पे जाओ, सब सही है। डू पिंग 13.0.0.0.1, पिंग हो रहा है तो सही है, नहीं तो ट्रबल शूट करना है। पिंग हो गया। और 38.8, पिंग हो रहा सही है। ओके फन। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नेबर टेबल। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है EIGRP का, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, तभी तो नेबर बनेगा। जब कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगा तो नेबर कैसे बनेगा? तो पहला कमांड जो चलता है, राउटर, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, और नीचे जाके लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, EIGRP। तो पहले स्टैटिक राउट में क्या करते थे आप लोग? जो अनरिचेबल था, आई मीन जो डेस्टिनेशन में था, मीन्स मेरा कहने का मतलब था, जब स्टैटिक यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते थे तो आप इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देते थे। ठीक है, ये नेटवर्क की। डायनेमिक में राउटिंग में क्या होता है, आप कनेक्टेड इंफॉर्मेशन दोगे, जो आपका कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप राउटिंग टेबल में देंगे अंडर द नेटवर्क कमांड। क्लियर? क्लियर है ना? यस। ठीक है, ये पिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला कौन सा नेटवर्क ले लें? 192 ले लें, कॉन्फ़िग टी। तो पहला कमांड क्या होता है? राउटर EIGRP। देखो, मांगता है क्या? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, मींस राउटर EIGRP फिर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कितना होता है? 1 से
65,535। तो आपका कमांड क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 1 ले ले रहे हैं। ठीक है। 1 क्या है? ये है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। क्लियर है? तो जस्ट गो अहेड हियर एंड कॉन्फ़िगरेशन। पहला कमांड क्या रहेगा? ये। ठीक है। दूसरा कमांड क्या रहेगा? ठीक है, मैं अभी क्या करता हूं, नो ऑटो समरी कमांड नहीं देता हूं। ठीक है। एक काम करता हूं ना, यहां पर हम 10 का नेटवर्क ले लेते हैं। यहां पर 10 का नेटवर्क ले लेते हैं। ठीक है। आपको दिखाता हूं मैं। एक कमांड चलता है यहाँ, नो ऑटो समरी। जो आजकल के राउटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी में जाओगे, अगर EIGRP यूज हो रहा है तो वहां पर लेटेस्ट iOS 18 और 16 पॉइंट समथिंग चल रहा है। अभी हमारे पास 12 समथिंग है, और हमारे पास 15 भी है, जिसमें मैं दिखा सकता हूँ नो ऑटो समरी कमांड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इस राउटर में, और जो मेरे पास अभी है, उसमें जरूरत है। तो एक काम करता हूँ, मैं चला देता हूँ अभी। उसके बारे में बताऊंगा बाद में। दो राउटर लगेगा कि अगर समरी ऑटो समरी नहीं चलाओगे तो क्या होगा, अगर समरी चलाओगे तो क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नेबर टेबल के बारे में समझ रहे हैं, तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो तो कोई हम, अपडेटेड कमांड आ गई है इसकी नो ऑटो नहीं नहीं समरी नहीं की जगह? नहीं नहीं नहीं, अपडेटेड डिवाइस अपडेट हो गया है। आई मीन OS अपडेट हो ओके। गया उसका। ठीक है। तो हमारे पास क्या नेटवर्क है? एक इधर साइड 10 उसका का ले ले। रिप्लेसमेंट क्या है फिर? ऑटो समरी का कुछ रिप्लेसमेंट नहीं बताऊंगा, दिया उन्होंने नई डिटेल में कमांड डिस्कस में? करेंगे, समराइजेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। यहाँ पर हम 10 का नेटवर्क ले रहे हैं, 10.0.0.0/24। यहाँ पर ले लेंगे 20.0.0/24, 0/24। ये नेटवर्क रहेगा। ठीक है। तो ये बारे में बात कर लेते हैं। EIGR नेटवर्क 10.0.0.0/24। तो यहाँ पर चलता है क्या? वाइल्ड कार्ड मास्क। देखो, क्वेश्चन मार्क देखो, क्या दिखता है? EIGRP वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे? 0/0/0/255। आपको वाइल्ड कार्ड पता है ना कैसे निकालते हैं? हाँ, अपोजिट होता है उसका। राइट। माइनस कर देना है बस में से। तो हमने क्या किया, ये अपना नेटवर्क, ये कंप्यूटर और नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया किसमें? EIG। इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क कमांड यूज करके हमने इस नेटवर्क को EIGRP में एडवर्टाइज कर दिया। ये पहला कमांड राउटर EIGRP 1। 1 मीन्स ये राउटिंग इनेबल करने का कमांड है। जब तक ये कमांड नहीं दोगे तब तक हालो पैकेट यहां से भेजेगा नहीं। ठीक है। तो एएस नंबर है ना 1 तो? हाँ, 1 AS नंबर है। ये नेटवर्क कमांड है। नो ऑटो समरी पहले दे देते हैं, ये भी कमांड पहले ही बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। आप दे दोगे तो कोई बुराई नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, ये चल रहा ना, चलना चाहिए, हर कंपनी में आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है। दूसरा, ये कमांड, नेटवर्क कमांड, आप कैसे नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है। थर्ड कमांड, और हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क है, राइट? तो हमारे पास ये वाला भी तो नेटवर्क है, ये वाला 12 का और 13 का, वो भी तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा। जो भी कनेक्टेड राउट रहेगा, जैसे डू सो, डू सो IP राउट कनेक्टेड, ये अरे सॉरी, कनेक्टेड, ये कमांड चलाओगे तो ये जितने राउट कनेक्टेड दिख रहे हैं, 12 का देना है और 13 का देना है। अभी 10 वाला मैंने कनेक्टेड यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो 13 का देना है और 12 का देखना है। आई मीन ये है ना कनेक्टेड, ये वाला राउट देना है। और ये वाला दो राउट जो जो सी से आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे राउट आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। एनी प्रोटोकॉल, EIGRP हो रहा, OSPF हो रहा, RIP हो रहा, जो भी ISIS हो रहा, जो भी है। ठीक है। तो चलो, हमने एक एडवर्टाइज किया है, और ये कनेक्टेड वाला है, ये भी एडवर्टाइज कर देते हैं। आई मीन ये वाला एडवर्टाइज करना और ये वाला। तो नेटवर्क कमांड डालो, नेटवर्क 12.0.0.0, उसके बाद वाइल्ड कार्ड 0.0.0.255। ये हो गया। फिर नेटवर्क एक 13 का भी एडवर्टाइज करना है। ठीक है। 13 का एडवर्टाइज करना है। ठीक है। डू राइट MEM। मैंने सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो ये ले लो, ये इस पे लिख देता हूँ। एक नेटवर्क हो गया, दूसरा नेटवर्क हो गया, और तीसरा नेटवर्क हो गया, 13। ठीक है। ये हमारा काम हो गया। लेकिन अभी भी नेबर अप आएगी।
तो एक साइड कॉन्फ़िगरेशन आप सब कुछ कर दिए हो, सॉरी, एक साइड आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, अदर साइड आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, क्या EIGRP नेबर आ पाएगा? तो IP EIGRP नेबर, इस ये कमांड यूज होता है चेक करने के लिए, EIGRP नेबर। देखो क्या बोला है, EIGRP IP4 इतना नहीं है, लेकिन आपको चेक करना है कि आई प्रोटोकॉल चल रहा है कि नहीं। सो IP प्रोटोकॉल, ये चेक करके आपको ये बताएगा कि ये प्रोटोकॉल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन। तो आपको के वैल्यू अगर देखना है तो क्या यूज करोगे आप? कहाँ गया, थोड़ा सा इधर उधर जा भाई, हाँ ठीक है। हाँ, अब देखो, ये सब फिल्टर उल्टर हम बाद में बताएंगे, आपको समझाएंगे जरूर। देखो मैट्रिक क्या होती है, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक चेंज करना है तो कैसे करोगे? अगर मैं आपको 1 मिनट लूं, मैं कुछ करूंगा नहीं, बस दिखा देता हूँ। राउटर EIGRP1 मैट्रिक, यहाँ मैट्रिक कमांड चलाओगे ना, सॉरी, वेट आई थिंक है क्या, मैट्रिक, मैट्रिक वेट करके कमांड होता है, हाँ, मैट्रिक वेट। मैट्रिक वेट कमांड के देखो यहाँ 5 के वैल्यू आ जाएगा। TS0 हमेशा जीरो रखते हैं, ठीक है। एक और होता है TS0, K0 की बात करते हैं हम लोग। देखो K1 की चेंज करना है, K1 फॉर एग्जाम्पल 1 रख दिए, फिर K2 को बताएगा, K2 को 1 रख दिए, 2 रख दिए, K3 का बताएगा, 3 रख दिए फॉर एग्जाम्पल, K4 का बताएगा क्या रखना, 5, फिर बताएगा। देखो यहाँ आप चेंज कर सकते हो किससे, मैट्रिक वेट करके यूज करके आप कमांड भी चेंज कर सकते हैं के वैल्यू। जनरली हम लोग चेंज नहीं करते, लेकिन हम पता होना चाहिए कैसे चेंज कर सकते हैं अगर इंटरव्यू में पूछा तो, ठीक है। हमारा क्या होगा, EIGRP नेबर बिल्ड नहीं होगा। कब तक बिल्ड नहीं होगा? जब तक हम दोनों साइड में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हो क्या रहा है वो मैं बात करता हूँ, 1 मिनट रुको। इंटरफेस में एक ये वाला 3/1 वाला कॉन्फ़िगर कर दो पहले। इंटरफेस 3/1, हाँ सॉरी, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस FH3/1, IP एड्रेस 10.0.0.1, डिफॉल्ट गेटवे 0, नो शटडाउन। ये हम गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिए। अब देखो, सो IP प्रोटोकॉल, देखो इसमें 3 नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किया है। 3 नेटवर्क आना चाहिए ना, 3 नेटवर्क एडवर्टाइज। हमने राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क एडवर्टाइज, अच्छा ऊपर से जाते हैं। के वैल्यूज की बात हम लोग कर लिए। NFS, ये होल्ड डाउन टाइमर है उसके लिए, और हेलो टाइमर और होल्ड डाउन टाइमर की बात करते हैं। इसमें हेलो टाइम इसी इसी में आएगा, लाइक नेबर में आएगा कि कितने टाइम में हेलो जाएगा, कितने में आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैसेजेस है हमारे पास, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो NFS छोड़ दो, इसके बारे में। टाइमर इस दिस वन। हमने राउटर आईडी ज्यादा मतलब नहीं है, लोकली सिग्निफिकेंट है सीम, तो इसको भी इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। जैसे OSPF में बहुत बड़ा रोल है राउटर आईडी का, बट यहाँ पर उतना बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। एक्टिव टाइमर, टाइमर की बात कर रहे हो, देखो डिस्टेंस डिस्टेंस की बात जब होती है तो डिस्टेंस मतलब क्या है, एडी वैल्यू। एडी वैल्यू हमने आपको ऑलरेडी लिखा दी, इंटरनल के लिए मैंने बोला 90, एक्सटर्नल के लिए 170, और समरी, यहाँ पर समराइज राउट नहीं दिखा है। समरी राउट कितना बजा था, मैंने बोला था समरी राउट का 5 होता है, राइट। देखो मैक्सिमम पाथ मैंने कितना बताया था, इक्वल कॉस्ट अनइक्वल को मिला के कितना बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है, 4। अगर आपको बढ़ाना है तो करा दे। अगर आपने पूछा था एक क्वेश्चन, और आपने पूछा था कि हॉप काउंट वैल्यू कितना होता है, कैसे एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है तो उसका हॉप काउंट कितना होता है, कितना दिख रहा है, 100, कितना बढ़ा सकते हैं, 255। दिखाता हूँ कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉन्फ़िग टी करो, राउटर EIGRP1 में जाओ, और डिस्टेंस, डिस्टेंस का कमांड दो, डिस्टेंस कितना देखो, कितना बढ़ा सकते हो, 255 तक। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बढ़ा के दिखा दूं क्या? क्लियर हो गया, ठीक बताया है, था। चलो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, जो भी आप डिस्कस किए वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑटो समराइजेशन क्या है, डिसेबल है। समराइजेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम पाथ इतना। राउटिंग टेबल में नेटवर्क कैसे एडवर्टाइज किया गया है, अगर हम क्या करें, अगर ऑटो समराइजेशन इनेबल कर दे तो क्या होगा, मैं दिखा दूं क्या? मैंने बोल दिया ऑटो समराइजेशन, एक छोटा सा चेंज करेंगे, ऑटो समरी,
इतना कर दिया। अब देखो नेटवर्क टाइप में, सो आईपी प्रोटोकॉल, कुछ समझ में आया? पहले नेटवर्क कैसे थे, ये देखो। अब देखो, अब क्या करेगा ये इस। अलग अलग नेटवर्क का उन्होंने क्या समराइज किया हुआ है, लाइक 13 का, 12 का, 10 का, तीनों का अलग अलग, ऐसा कुछ? मैं अभी एक चीज और दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये अभी समराइज इसको इनेबल रखने देता हूँ। हम्म। जब आपके पास दूसरे पास पहुंचेगा तो कैसे पहुंच रहा हो मैं दिखाता हूँ। आपको एक राउट मिलेगा बस, ये वाले। ठीक है, राउटर टू पे एक बार करो, यहाँ पर एक राउटर इनेबल करता हूँ, ठीक है। चलो, कॉन्फ़िग टी करता हूँ। कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी, और उसके पहले मैं एक कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, कैप्चर कर लेता हूँ। सॉरी, ठीक है, कैप्चर करता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि अभी एक EIGRP इसको भेज रहा है। देखो, थोड़ा नीचे जाओ। ये वाला जो इंटरफेस है, EIGRP नेबर भेज रहा है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मीन्स डॉट वन, यहाँ पर R1 पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे आपने डॉट वन आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। मैं बोल रहा हूँ ये वाली आईपी किया है, राइट। और आपको मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस हमेशा किस पे जाएगा, इस पे जाता है, ठीक है। मीन्स ये डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट पे क्यों जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे अभी। एक ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और वहां से रिप्लाई कोई नहीं आ रहा है। मतलब आपको क्या पता चल रहा है इससे, कि इस पे EIGRP इनेबल है, जहां भी ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है वो इनेबल्ड है। वो हेलो मैसेज क्या वो भेज रहा है, भेज रहा है किस पे, इस डॉट टेन पे, इस मल्टीकास्ट ग्रुप पे। मतलब ये है कि ये मल्टीकास्ट ग्रुप अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है, वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है। मतलब रिप्लाई आपको दिख रहा है, इसका आईपी क्या है, 12.0.0.2। यहां से कोई रिप्लाई आपको डॉट टू से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। नहीं, मतलब कोई भी वहां से रिप्लाई कुछ नहीं है। आ नहीं रहा है, ठीक है, यही मतलब राइट। है। तो अभी जब वहां पर कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो हेलो मैसेज के बारे में हम लोग और देखेंगे अभी डिटेल में, कि हेलो मैसेज होता क्या है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। EIGRP वर्जन 2 आप कोड क्या होता है, आप कोड के बारे में बात करेंगे। हर एक मैसेज का डिफरेंट डिफरेंट आप कोड होता है। हर एक मैसेज जब बात करेंगे, मैसेज जब बात करेंगे तो उसमें आप कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ठीक है, फिर सीक्वेंस नंबर छोड़ दो, और बात करेंगे के वैल्यूज। देखो, सारे वैल्यू जीरो है। K1 एक्चुअली K0 होना चाहिए, हाउ, ठीक है। हेलो टाइमर की बात करेंगे, 5 सेकंड होता है। होल्ड ऑन टाइमर 10 सेकंड होता है, ठीक है। के उसके वन बारे में जीरो क्यों होना चाहिए? के 1 0 क्यों होना चाहिए? एक्चुअली टाइप ऑफ सर्विस का डेडिकेटेड वो है। आई मीन, एक TOS होता है, टाइप ऑफ सर्विस, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो हाँ। होती है, ठीक है। इसका ज्यादा हम्म। यूज वर्जन 2 में नहीं है, बट वर्जन 3 में यूज करते हैं। और उसका यूज और भी है एक्चुअली। तो ये 1010 है क्या, ये वो वन बाइनरी जीरो वाला है वन या फिर जीरो क्या है मीन्स, वैल्यू? नहीं 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 नहीं, 10 मीन्स बाय डिफॉल्ट ये कैलकुलेट हो रहा है, राउटर इसको यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द मैट्रिक। तो मैंने बोला कि मैट्रिक नहीं भेजता है राउटर, राउटर के वैल्यूज भेजता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि ओके, हमेशा उसको राउटर बेस क्या बना के भेजता, मैट्रिक। राइट। तो उसको बेस बना के, एक मिनट को चार्जर। तो जब राउटर को के वैल्यू मिलता है तो क्या करता है वो, जब के वैल्यू मिलता है तो अपने बेस, अपने अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो वैल्यू मैट्रिक डायरेक्ट वैल्यू नहीं भेजता, उसमें के वैल्यू वैल्यू भेजता है, राइट। ठीक है। तो हम एक काम करता हूँ, इस पे भी जाके FA0/0 पे इनेबल कर देता हूँ। आपको समराइज का मतलब समझा देता हूँ। नो ऑटो समरी मैंने क्यों दिया है
उसके बारे में थोड़ा समझा देंगे, उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे। राउटर EIGRP 1, दोनों साइड इसको और भी डिस्कस करेंगे हमेशा। ये जो वैल्यू है, आई मीन एएस वैल्यू शुड बी सेम इन ऑर्डर टू फॉर्म द नेबर। अगर एएस वैल्यू सेम नहीं रहेगा तो आपको नेबर फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो नेटवर्क नेटवर्क आपको दे रहा हूँ 12.0.0.0, देन 255.255. सॉरी, 0.0.0.255। ठीक है। उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। नेबर आप आ गया, देखो। जैसे ही नेबर आप आ गया, एक मैसेज जाएगा यहाँ पर, देखोगे एक साइड से EIGRP। ठीक है। देखो, अब आपको एक और नेबर दिखेगी, यहाँ देखो, डॉट टू से इंफॉर्मेशन जा रही है। उसमें के वैल्यूज जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। ठीक है। राउटर आईडी, वर्चुअल राउटर आईडी, इसका कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पर। और ये प्रोटोकॉल नंबर वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोटोकॉल नंबर आपको कहाँ दिखेगा? आईपी प्रोटोकॉल नंबर पे। यहाँ पर देखो, वर्जन 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 प्रोटोकॉल नंबर लग के जा रहा 88। EIGRP है और 88 लग जा रहा। TTL वैल्यू की बात करेंगे, TTL वैल्यू 1 ही क्यों सेट है? ठीक है। तो इस सब बारे में बात करेंगे अभी, कि डिटेल वैल्यू IGRP में कितना होता है, और भी बहुत सारा कुछ इसमें डिस्कशन एक्चुअली करने बैठेंगे। तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। हाउएवर, एक एक चीज अगर आपको समझना है तो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है। डिटेल क्यों सेट होता है, कैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट नेबर क्या होते हैं, और भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो ठीक है। EIGRP नेबर बन गया। अब हम चेक करेंगे सो आईपी राउटिंग टेबल में। राउट में क्या है? मुझे कुछ राउट मिल रहे हैं, 10 डॉट ये। ठीक है। कुछ राउट मिल रहे हैं। ठीक है। यहाँ से कुछ मिल रहा है, कुछ यहाँ से मिल रहा है। तो हम राउटर 2 में गए, और यहाँ पर समरी इनेबल है। तो हम क्या करेंगे, सो आईपी राउट अगर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें 10 का एक राउट मिलेगा, जो देखो ये दिख रहा है आपको। हाँ। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ, ये विजिबल है, दिख रहा है। ये दिख रहा ये है ना? वाला। हाँ। हाँ। जब ऑटो समरी आप इनेबल करोगे, जब क्या ऑटो समरी इनेबल करोगे, तो जितने भी राउट हैं, ये और ये तीनों मिला के क्या किया? समराइज राउट इसको भेज दिया। मीन्स नो समरी का मतलब ये है कि इसको सारा भेज दिया। तो आपको लग तो अच्छा रहा होगा कि एकदम छोटा सा कर दिया और भेज दिया, राइट? के क्लियर हो गया। वो मतलब किस मीडियम के थ्रू जा रहा है, वाया मतलब किस राउटर के थ्रू जा रहा है, वो हमें इंफॉर्मेशन उसने छुपा दी उसमें। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो। फिर। यहाँ पर 10 का नेटवर्क है, यहाँ पर 12 का नेटवर्क है, हाँ। यहाँ पर 13 का नेटवर्क है, सारे क्लास ए में आ रहे हाँ। हैं। सारे क्लास ए का हाँ। नेटवर्क है। तो हाँ। ऑटो समरी क्या करता है? ऑटो समरी क्या है कि सारे क्लास ए को कैलकुलेट करता है, और सारे को एक सिंगल समराइज करके एक ही नेटवर्क में भेज देता है इंफॉर्मेशन। वही किया यहाँ पर, एक नेटवर्क समराइज किया और सारे को कैलकुलेट कर लिया। बट बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, आप समझ रहे हो समराइज कैसे हो रहा है? मतलब सारा का मिला के एक बार में भेज दिया। सारा मिला के एक बार भेज दिया बस। मतलब जो उसको बोल स्विच दें की तरफ से हमारा समराइजेशन। नेटवर्क आ रहा है, जो राउट 1 की तरफ आ रहा है और जो राउट 2 और 3 की तरफ भी जा रहा है, वो उसने समराइज करके एक ही साथ हमारा भेज हाँ दिया हाँ, समराइज इसको भेज दिया। मतलब ये सबनेट लगा के नहीं भेजा, ऐसा समझ लो कि ये जो राउटर वह R1 है। ठीक है। क्लास लिस्ट में क्या होता है, यही होता है जो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। R1 ने राउट भेजा, कैसे भेजा? एक हमारे पास 12 का नेटवर्क है, 0.0.0, ऐसे भेजेगा। क्लास ए का मीन्स ये सब जीरो कर देगा। और एक है 13 का नेटवर्क, 0.0.0.0। और एक है क्या, 10 का नेटवर्क है, .0.0.0। तो ये राउटर जब रिसीव करेगा तो क्या देखेगा कि ये सारे राउट क्लास ए से मैच कर रहे हैं, और इसमें सबनेट मास्क लगा नहीं है। सबनेट मास्क दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा, राइट? तो जब विदाउट सबनेट मास्क मींस क्लास क्लास फुल राउटिंग इसके पास जाती है, मींस विदाउट सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन अगर किसी राउटर के पास पहुंचती है,
तो वो जब इंस्टॉल करता है अपने राउटिंग टेबल पे, वो तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क की वैल्यू पे इंस्टॉल कर लेता है। यहां पर इसके पास कोई सबनेट मास्क रिसीव नहीं हुआ है इस नेटवर्क के थ्रू, राइट। बट जब इसके पास विदाउट सबनेट मास्क रिसीव हुआ कोई इंफॉर्मेशन, तो क्या किया इसने, /8 से देखा किस, आई मीन किस रेंज की आईपी है, उस रेंज का सबनेट मास्क लगा के यहां पर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है क्या? एक बार और, एक बार और कर दो एक्सप्लेन। जब राउटर R1 भेजा R2 को, ठीक है, तो क्या बोला कि ये तीन नेटवर्क हमारे पास लर्न किए हुए हैं, हमसे रिचेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी राउटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये नेबर बन चुके हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसको भेज देता है। तो जब भेजता है, R2 चेक करता है कि इतने तीन नेटवर्क तो भेजा है बट सबनेट मास्क नहीं भेजा इसमें। तो जब राउटर देखता है कि ये जो आईपीज हैं वो किस रेंज की हैं, ठीक है, रेंज उसका पता चला। अच्छा ये बताओ, क्लास ए की रेंज क्या होती है? 1 to 127, यही रेंज होती है। इस रेंज की कोई भी आईपी रहेगी अगर समराइज होके, आई मीन समराइज होके आ रही है इसके पास, मींस विदाउट सबनेट मास्क आ रही है इसके पास, तो क्या करेगा, /8 से इंस्टॉल कर लेगा अपने राउटिंग टेबल में। अगर मैं समराइज नहीं बोला हूं, बोलो समराइज करके नहीं, इंडिविजुअल नेटवर्क भेजो, उसमें सबनेट मास्क लगा के भेजो, मींस ये है कि समराइजेशन हम इनेबल नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, समराइजेशन इनेबल नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, क्लास लेस के जैसे काम करेगा। क्लासफुल मतलब विदाउट सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन अपने नेबर को भेज देना। क्लासलेस ओके। मीन्स ये है कि विदाउट, क्लासलेस मतलब ये है कि सबनेट मास्क लगा के भेजना। तो जब हम ऑटो समराइजेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट चला रहता है EIGRP में, ये भेजता है क्लासफुल राउटिंग। क्लासफुल जितने हैं उतने भेज दो, ये राउटर जब रिसीव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। जैसे ही नो ऑटो समरी हम लोग इनेबल करते हैं, तो क्या होता है कि ये क्लास लेस इंफॉर्मेशन आपको भेजने लगता है। फार समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो मैं ये दिखा रहा था, नो ऑटो समरी, आप पूछोगे क्यों चला रहे हो, राइट। तो यही आंसर है क्यों मैं चलाया। अब हमारे पास ठीक है। इसका बड़ा ड्रॉबैक है एक्चुअली, ये मैं सिंपली आपको अभी बता दिया। अभी मैं और डीप में जाऊंगा, टाइम आने दो, कि ये ओके। /8 से इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, ये नल जीरो क्यों क्रिएट हुआ। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ एक्चुअली, नहीं बट ठीक है, अभी के लिए, अभी 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 के के लिए लिए बस इतना। इतना ही समझो। बट हम समरी इनेबल कर दे रहे हैं, उसके बाद मैं बिहेवियर कैसे चेंज हो जाएगा, आपको तीन नेटवर्क यहाँ दिखने लगेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो एक्चुअली राउटिंग प्रोटोकॉल और बहुत डीप में समझना है, क्योंकि पूछते भी हैं, र- और टाइम का बस हमारे पास इशू है बस। नो ऑटो समरी, एक और अपडेट आएगा, ठीक है, ये पार्शियल अपडेट सेंड करता है एक्चुअली, मैं उसके बारे में बात करूंगा। नेबर एक बार डाउन जाएगा, नहीं, नेबर रीसिंक होगा एक्चुअली, डाउन अप नहीं जाएगा, रीसिंक होगा। सिंक होके फिर से एक राउटिंग टेबल भेजेगा। अब देखो, जो राउटिंग पहले ऐसे थी, आई मीन रुको हटा देता हूँ, जो हमारे पास सिंगल राउट आ रहा था, अब देखो तीन राउट आएंगे, और वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे जब समराइजेशन पढ़ेंगे तब। तो आईपी राउट देखो, खत्म हो गया। 10 का राउट आ गया, 12 का राउट आ गया, 13 का राउट आ गया, और 13 का राउट आ गया, और 12 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। ठीक है, कूल। आप समझ में आ गया। आप देखो कैसे भेज रहा, /24 से भेजने लगा, जैसे उसके पास मतलब कॉन्फ़िगर्ड है वैसे भेजने लगा। ठीक है, पहले आईपी प्रोटोकॉल में क्या थे, मैंने दिखाया भी था आईपी प्रोटोकॉल चला के। देखो ऐसे समराइज राउट है, तो जब भेजेगा तो ये इंफॉर्मेशन भेजेगा, ये इंफॉर्मेशन लगा के वैसे भेजता ही नहीं है। समराइजेशन इनेबल ये बता रहा है कैसा है, ये इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन भेज देगा। ऑटो समराइजेशन इनेबल में राउटर जाके ऑटोमेटिक वो इनेबल कर लेगा, आई मीन वो अपने हिसाब से स्लैश लगा लेगा, सबनेट मास्क लगा लेगा। कितना टाइम हो गया, 1 बज गया यार। हम्म, चलो क्या करते हैं। ठीक है, सो आईपी EIGRP, EIGRP नेबर, ठीक है, ये देखो, ये EIGRP नेबर चेक करने कमांड है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और इसके साथ ही क्लास आज की
ठीक है। हाँ, ठीक। इस पॉइंट तक ठीक है। यहाँ पर पॉइंट तक है, हमने उस तक कर दिया, नेबर चेक करने तक कर दिया। ठीक है, यहाँ तक नेबर तक हमने चेक कर लिया। ठीक है। इसके बाद हमारा बचेगा टेबल्स। हाँ हाँ, अभी ये सब इन्फॉर्म करना है क्या है ये SRTT, RTO क्या है, क्या काम में आता है RTO, क्यू काउंट क्या नेबर होता है, टेबल, सीक्वेंस नंबर क्या है। टोपोलॉजी। अच्छा, सीक्वेंस 3 टाइप नंबर की क्या है। टेबल्स होती है। हाँ, 3 टाइप का टेबल होता है। क्या काम होता है उसका समझाएंगे, क्यू काउंट क्या होता है। एक अच्छा, ये मिनट जो क्यू। कैलकुलेशन वगैरह रहता है मैट्रिक का, इसका फॉर्मूला वगैरह भी करना होता है कुछ? नहीं नहीं या नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पूछता। कोई वो फार्मूला नहीं ऑटोमेटिक ना, कोई कैलकुलेट हो रहा है रिक्वायरमेंट? तो नहीं नहीं। इसलिए बताया नहीं, अगर जरूरत होती तो बताता जरूर। ठीक है। पूछते पूछते हैं ना ये लोग, मैथ्स कहाँ यूज होती है, अब पता चल रहा है मैथ्स कहाँ यूज होती है। हाँ बस वही। मैथ में बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, मैथ में एक्चुअली नॉट ओनली दिस वन बट RTO कैलकुलेट करना, क्यू काउंट, सीक्वेंस नंबर, ये सब मैथ का ही कमाल है। सब सब बैकएंड मैथ्स सारा। राइट। ठीक है। ये जो है, जो H की वैल्यू है वो है लिस्ट द ऑर्डर। ये ऑर्डर, ऑर्डर कैसे, जीरो शुरू होके 0 1 2 या 0 1 0 1 ऐसे जाता है। इसको और दिखाएंगे हम लोग। बट ये क्या है, लिस्ट द ऑर्डर, पेयरिंग का ऑर्डर दिखता है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्या है, नेबर आईपी एड्रेस, मीन्स सामने वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है। ये फास्ट इथरनेट ये दिखाता है कि लोकल इंटरफेस मीन्स इस राउटर का इंटरफेस नेम एंड नंबर क्या है। ठीक है। ये क्या है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर दिखता है। ये नेबर की आईपी एड्रेस दिखता है। ये जिस इंटरफेस से एग्जिट हो रहा है मीन्स लोकल इंटरफेस दिखता है। होल्ड ऑन टाइमर, कितना रिमेनिंग है, ये हर एक 15 10 सेकंड में वो हो जाएगा। 12 दिखे रहा है, 11 दिखे, 10 दिखेगा, फिर से 15 हो जाएगा। मीन्स होल्ड डाउन टाइमर, हेलो टाइमर कितना होता है, 5 सेकंड हेलो टाइमर, 15 सेकंड हेलो टाइमर, हेलो टाइमर विद इन द हेलो होल्ड डाउन टाइमर। अगर रिस्पॉन्स नेबर से हेलो नहीं आया विद इन 15 सेकंड, अगर नेबर से हेलो नहीं आया तो नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। दिस इज द टाइम। अब टाइम, नेबर का अब टाइम कितना देर से है। ठीक है। SRT, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, मतलब कोई भी पैकेट, हेलो फॉर एग्जांपल, हेलो यहां तक जाने में, फॉर एग्जांपल यहां तक जाने में एक पैकेट को, हेलो पैकेट फॉर एग्जांपल, और वहां से वापस आने में कितना टाइम ले रहा है, वो कैलकुलेट होता है SRRT, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर। ओके। थर्ड, RTO, रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट मीन्स हम एक पैकेट इसको भेजें, हमने क्या किया, indicate how long it wait before retransmit the transmission if acknowledge not received। मतलब ये है कि हमने कोई पैकेट इसको भेजा, हम कितना वेट करेंगे, राउटर कितना वेट करेगा फिर से वो पैकेट भेजने के लिए, अगर वहां से रिस्पांस क्या है, नहीं आया। नहीं समझे। RT, रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब ये है कि कितना राउटर कितना वेट करेगा। समझ गए, हाँ समझ समझ गया ना, गए। कितना टाइम लेगा वहां हम्म, तक जाने में। हम्म। और कितना ये राउटर वेट, वो तो स्मूथ राउंड ट्रिप से टाइमर पता चल गया।
बट एक पैकेट भेजा और हेलो टाइमर वापस ही नहीं आ रहा है। तो वो एक टाइम होता है, कितना टाइम वेट करेगा किसी पैकेट को लेके कि फिर से वो रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है। हेलो पैकेट छोड़ दो, और भी बहुत सारे पैकेट है जिसमें रिट्रांसमिशन टाइम यूज होगा। ठीक है। क्यू काउंट, इसके बारे में बात करते हैं। क्यू काउंट का मतलब ये है कंजेशन इन नेटवर्क। कंजेशन, कोई नेटवर्क में कंजेशन तो नहीं है। अगर कंजेशन 1 है तो इसको फिक्स करो, उसको रिलायबिलिटी चेक करो, इंटरफेस स्टेटस चेक करो, एरर चेक करो, फ्लैप चेक करो। उसकी वजह से क्यू काउंट जीरो से, जीरो रहना सही है, 1 होता है, 2 होता है तो ये बिग प्रॉब्लम है नेटवर्क में, एकदम नेटवर्क स्लो हो जाएगा। कितने टाइम अपडेट गया है, भेजा गया है, ये दिखाता है सीक्वेंस नंबर, द सीक्वेंस नंबर ऑफ द लास्ट अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई पैकेट। जब हम मैसेज की बात करेंगे, हम तीन पैकेट की मेनली डिस्कस करेंगे। अपडेट की बात करेंगे, क्वेरी मैसेज की बात करेंगे, एंड क्वेरी रिप्लाई की बात करेंगे, जिसका यूज करता आरटीपी, रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ये तीनों पैकेट इसको यूज करते हैं। लुक लाइक टीसीपी प्रोटोकॉल इन लेयर 3, ऐसा समझ लो, इसमें भी सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। एंड हम लोग और डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी टेबल के बारे में, राउटिंग टेबल के बारे में, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके। नेबर टेबल।